ओके, तो भाई इम्प्लांटेशन हो चुका, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद जो दूसरी सीक्वेंस आती है इधर, ठीक है, इधर इधर नहीं है। इम्प्लांटेशन के बाद आता है आपका गैस्ट्रुलेशन। क्या आता है बेटा? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो आएगा वो सीक्वेंस आएगी आपकी प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन फिलहाल हम फोकस करते हैं किस पे भाई? गैस्ट्रुलेशन पे, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला फ्रॉम, हाँ भाई बैठो बेटा, फ्रॉम ब्लास्टूला, फ्रॉम ब्लास्टूला। इम्प्लांटेशन जब हुआ था तो हमने क्या देखा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो गया था आपका, जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना, वहां पर प्लेस हो गया था, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला फ्रॉम ब्लास्टूला, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि यहां से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर होता है। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं भाई आपकी? यहां पर आता है आपका एंडोडर्म, उसके बाद आता है मीजोडर्म, और उसके बाद क्या आता है? एक्टोडर्म। तो अभी क्या होगा? इन लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये लेयर्स का फॉर्मेशन जो है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन है, ये होता है गैस्ट्रुलेशन में। क्लियर है? ओके, अभी हम डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम्स की हेल्प से हम चीजों को समझते हैं। अभी जैसे हमने क्या देखा था? इम्प्लांटेशन देखा था, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन में बेटा हमने क्या देखा था कि इस तरीके से हम ये देख रहे थे कि भाई ये एक तरीके से क्या है? एंडोमेट्रियम है। क्या है? एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम के बाद हमने क्या देखा था? यहां पर, ठीक है ना, ये आपकी क्या थी? कोरियोनिक विलाई थी। क्या थी? कोरियोनिक विलाई थी, ठीक है ना। और उसके बाद हम देख रहे थे कि यहां पर क्या है? सेल्स हैं, इस प्रकार से सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो चीज है ये क्या था बेटा? इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला था। क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सेल्स थे ये एम्ब्रियोनल नोब, एम्ब्रियोनल सेल्स या एम्ब्रियोनल नोब बोला था। यहां पर मतलब क्या हो गया था? रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स हुआ था ब्लास्टूला से। जब हमारे पास क्या बना था? हमने ट्रोफोब्लास्ट रीअरेंजमेंट हो गए थे और अंदर सेल इकट्ठे हो गए थे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हमने क्या बोला था कि भाई ये एक ब्लास्टूला बना, और ब्लास्टूला के अंदर जो ये विलाई आई, इन्होंने एंडोमेट्रियम को यहाँ पर पेनिट्रेट किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास पहली स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पहली स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं भाई यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है बेटा? आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। और यहां पर क्या है? इस प्रकार से सेल्स हैं, इस प्रकार सेल्स हैं ये। और यहां हम क्या देखते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं इस एम्ब्रियोनल लोब को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई इसमें, ठीक है। यहां पर एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, और जो सेल्स, बड़े ध्यान से सुनना है, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल एम्ब्रियोनल सेल को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये सेल्स हैं,
ठीक है ना। तो इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है रोबर सेल, RAUVERS, रोबर्स सेल्स। समझ में आई? ये एक स्टेज है। रेड के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो इन सेल्स को बोलेंगे रोबर सेल, रोबर्स सेल्स। अब ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमारे क्या होगा, देयर इज डीजेनरेशन ऑफ रोबर सेल, ठीक है ना। रोबर सेल्स की डीजेनरेशन होगी और यहां पर एक क्लस्टर है सेल्स का, यहां पर क्या है, क्लस्टर है सेल्स का। तो ये सेल्स क्या करेंगे, दे गेट रीअरेंज इन ए डिस्क, इन ए डिस्क। कैसे करेंगे, अब हम विलाई को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ध्यान से समझो बेटा। और यहां पर हमारे पास क्या थे, रोबर सेल थे, वो डिजेनरेट हो गए। और ये जो सेल्स थे, ये अरेंजमेंट कैसे हुआ इनका, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया इनका। ये क्या बनी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने। समझ में आई बात? यहां पर डीजेनरेशन ऑफ रोबर सेल हुआ, डीजेनरेशन ऑफ रोबर सेल्स। और यहां क्या बना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बाय एम्ब्रियोनल सेल्स। सही है? हाँ भाई रानी, समझ नहीं आया बेटा? ओके, फिर से समझो। हम क्या देख रहे हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो बनना है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद ना आपको पता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर आई थी, जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोमियर्स बने थे। फिर एक जो स्ट्रक्चर बनी थी, मोरूला बना था। क्या बना, मोरूला, ठीक है ना। मोरूला को फिर हमने देखा कि उसको ब्लास्टूला में कन्वर्ट हुआ। तो कैसे हुआ, मोरूला के अंदर तो क्या था भाई, ये इस प्रकार से लगभग सेल्स ऐसे पड़े थे सारे सेल्स, लेकिन जब इन सेल्स की रीअरेंजमेंट हुई तो ये ब्लास्टूला बन गया ब्लास्टूला। ये जो बीच में कैविटी है, ये ब्लास्टोसील है। कितना समझ में आया? अब हम ये देखेंगे कि इसमें इस पोजीशन के बाद आगे क्या क्या घटनाएं होंगी। हमें क्या बनाना है, फाइनली हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। गैस्ट्रूला में 3 घटनाएं होती हैं कि तीनों जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। उनसे फिर क्या बनते हैं, उनसे अलग अलग अंग बनते हैं, आपके ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कहीं से गट बन रही है, कहीं से इंटरनल ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से वो हम देखेंगे फेट ऑफ जर्म लेयर में। अभी यहां पर जो ये सेल्स इस प्रकार पड़े थे, ठीक है ना, तो इनका स्ट्रक्चर देखा भाई, ये जो बाहर की तरफ अरेंज है, इनको हमने बोला ये ट्रोफोब्लास्ट है। क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट है। जो ये पैच है, इसको एम्ब्रियोनल सेल बोला। अब ये ट्रोफोब्लास्ट इसको जो टच कर रहे हैं, इनको रोबर सेल बोला। क्या बोला, रोबर सेल। ये कोरियोनिक विलाई है, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ यहां पर, अब रोबर सेल तो डिजेनरेट हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो सेल ऐसे पड़े थे, ये इस तरीके से रीअरेंज हो गए। क्या हो गए, रीअरेंज। समझ में आई बात? अब क्या होगा, ये सेल्स क्या करेंगे, रोबर सेल की जगह ले लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सेल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, अभी जैसे हमारे पास ये आपके क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट यहां तक, ठीक है। ये क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। इसको हम पूरा का पूरा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम समझने के लिए, टाइम बचाने के लिए छोटा देख रहे हैं। अब ये जो आपके सेल्स थे, ये इस प्रकार से कहां आ गए, रोबर सेल की जगह। जो ये नीचे दिखाई दे रहे थे, अब ये अपलिफ्ट हो गए। अब ये क्या हो गए, अपलिफ्ट हो गए। समझ आई बात? ठीक है ना। यानी कि तीसरी पोजीशन में क्या है कि डिस्क टेक्स द प्लेस ऑफ रोबर सेल। रोबर सेल का भी काम बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कि रोबर सेल जो डिजेनरेट हुए तो उससे क्या फायदा हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर इन सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी बेटा। कौन सी डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। अब ट्रांसवर्स डिवीजन जब होती है, तो ये जो सेल्स हैं,
ये इस प्रकार से सेल्स हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से सेल्स हैं, ये कोलुमनर सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? कोलुमनर, जिनके कॉलम बने हुए हैं। साथ में यहां पर छोटे छोटे क्यूबोइडल सेल बनते हैं, छोटे छोटे क्यूबोइडल सेल भी बनते हैं। समझ में आई बात? जो ये अपर सेल बने हैं इसको बोलेंगे एपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एपीब्लास्ट। और जो ये नीचे हैं क्यूबोइडल सेल हैं, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। अब ये जो सेल हैं एपीब्लास्ट, ये क्या करेंगे? ये एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आई? और हाइपोब्लास्ट किस में हेल्प करते हैं? योक फॉर्मेशन में, योक फॉर्मेशन में। यहां तक पल्ले पड़ी बात? ओके, चौथा पॉइंट हो गया। ओके, अब क्या होगा? अब यहां एपीब्लास्ट हो गया, यहां हाइपोब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब एपीब्लास्ट के अंदर फिर से डिवीजन होगी, एपीब्लास्ट के अंदर फिर से हम क्या देखेंगे? डिवीजन होगी, ठीक है। हाइपोब्लास्ट का रोल यहां पर हम सिर्फ देखते हैं योक सैक बनाने के लिए। तो अगला हम 5वें स्टेप के अंदर हम क्या देखेंगे? ये हमारे क्या हैं? ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमारे ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है। ये सेल्स कैसे हैं? ये ट्रोपोब्लास्ट बना रहे हैं, ये तो ट्रोपोब्लास्ट बना रहे हैं इस तरीके से। घबराओ मत बिल्कुल ना, चाहे 6 बार बताना पड़े, ठीक है, और पूछ लेना। तो यहां पर अब आपके ये सेल्स हैं इस प्रकार से। ये कौन से सेल्स थे? एपीब्लास्ट। कौन से सेल थे? एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट में फिर से क्या हो रही है? डिवीजन होगी। और जैसे डिवीजन होगी तो उसके बाद फिर इस प्रकार से क्या बनेंगे? एक जो सेल्स हैं जो यहां से डिवाइड होंगे, वो सेल्स इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। ये सेल्स कैसे अरेंज हो जाएंगे बेटा? इस तरीके से। अब ये जो चीज बनी है, ठीक है ना, इस जगह से बनेगा गट, ठीक है ना। गट का मतलब है आपका जो आहार नाल वगैरह होता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा? आपका गट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो आपकी बनेगी, ये बनेगी आपकी एंडोडर्म। क्या बनेगी? एंडोडर्म। और हम बना क्या रहे हैं? हम जब शुरू हुए थे तो हम 3 जर्म लेयर बनाने के लिए चले हैं, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एक्टोडर्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया? क्या बनाया? एंडोडर्म बनाया। ये एंडोडर्म कहां से बनी है? एपीब्लास्ट से बनी। समझ आई? तो यहां सेल डिवीजन हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया हाइपोब्लास्ट। तो यहां से अब हम बोलते हैं योक सैक में काम आएंगे। जो एपीब्लास्ट में डिवीजन होगी उससे फिर वो सेल क्या होंगे? यहां से डिवीजन के बाद इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और ये पहली जर्म लेयर बनाएगी जिसे बोलेंगे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। अब एंडोडर्म के बाद अगले स्टेप पे हम जाते हैं 6 नंबर पे। यहां सेम इसी प्रकार से ट्रोपोब्लास्ट है आपकी, ठीक है। ये ट्रोपोब्लास्ट है आपकी। ये सेम डायग्राम बनाएंगे ऐसा ऐसा। ये हुई भाई आपकी ट्रोपोब्लास्ट। यहां आपके एपीब्लास्ट हैं। क्या हैं? एपीब्लास्ट हैं, कोलुमनर सेल्स हैं, ओके। और बीच में अब हमारा क्या बन चुकी है? एंडोडर्म भी बन चुकी है। समझ में आई बेटा बात? अब क्या होगा? इस एंड को बोलते हैं सिफेलिक एंड। क्या बोलते हैं? सिफेलिक एंड। और इसको बोलते हैं बेटा कोडल एंड। जो मीजोडर्म है वो या तो रेगुलर बनेगी या पैचेज में बनेगी, या पैचेज में बनेगी। तो यहां जो सेल्स हैं वो इस प्रकार से मीजोडर्म बनाएंगे। इस प्रकार से ये क्या बनेंगे? मीजोडर्म बनेगी। समझ आई? ये जो आपके कोडल सेल्स हैं, एपीब्लास्ट सेल हैं, ये क्या करेंगे? इस प्रकार से पैचेज बनाएंगे मीजोडर्म के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट एक्टोडर्म। लास्ट क्या देखते हैं? एक्टोडर्म। ये हमारे एपीब्लास्ट के सेल हैं और ये हमारा क्या है? यहाँ ट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। और यहां पर हमने क्या बनाया? ये क्या बनी हुई है बेटा? एंडोडर्म। क्या बनी है? ये एंडोडर्म है।
और साथ में यहाँ पर हमारे पैचेस थे मेसोडर्म के। किसके थे? मेसोडर्म के। अभी फिर से क्या होगा, एपिब्लास्ट सेल दोनों साइड से डिवाइड होने शुरू होंगे। एपिब्लास्ट सेल दोनों साइड से डिवाइड होने शुरू होंगे और साथ में ये सेल्स क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ बाहर की तरफ अरेंज होने शुरू हो जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ऐसे। और यहाँ पर फिर ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है? ये आपकी एक्टोडर्म है। ये कौन सी है? एक्टोडर्म है। ये आपकी मीजो है और ये आपकी एंडोडर्म है। समझ आई बात? अब लास्ट पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट ये रह गया है कि सर जो रोबर सेल्स थे वो डिजेनरेट हुए थे, रोबर सेल डिजेनरेट हुए थे। तो हम यहां देखते हैं कि जो रोबर सेल आपके डिजेनरेट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक कैविटी बन जाती है, वहां पर एक कैविटी बन जाती है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। तो वहां पर क्या बनती है? खाली जगह बनती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जो कि डीजनरेशन ऑफ रोबर सेल की वजह से जो स्पेस बनता है इस वजह से बनती है। समझ आई बात? एक बार फिर से समझो। हम बेटा समझा रहे हैं कि इम्प्लांटेशन हुई। इम्प्लांटेशन में स्टेज कौन सी होती है? मोरुला स्टेज होती है या ब्लास्टुला? ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिल होती है। उसके अंदर जो सेल्स पड़े थे वो सारे रीअरेंज होते हैं। बाहर की तरफ एक लेयर बनती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, अंदर की तरफ एक क्लस्टर बनता है जिसे हम एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो वहीं से बनेगा। समझ आ गई बात? ओके। तो अब यहां से हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट का मतलब क्या है कि हम यहां पर देखेंगे तीनों जर्म लेयर बनाएंगे जिससे सारी चीजें बॉडी की बनेगी। तो पहले तो ये सेल्स रीअरेंज होंगे। सेल्स रीअरेंज कैसे होंगे? पहले रोबर सेल क्या हो जाएंगे? गायब। ये डिस्क शेप बन गया, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं ये अपलिफ्ट होके रोबर सेल की जगह ले लेंगे। उसके बाद यहां डिवीजन होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन। कैसी? ट्रांसवर्स। तो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनेंगे। एपिब्लास्ट में हम क्या देखेंगे? ये एम्ब्रियो बनाएगा। हाइपोब्लास्ट क्या है? योक सैक वगैरह बनाएगा। योक सैक का मतलब है जो न्यूट्रिशन होता है, जहां से न्यूट्रिशन मिलता है। ह्यूमन के अंदर जो योक सैक होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें सारी न्यूट्रिशन कहां से मिलती है? हमें तो मैटरनल ब्लड से मिलती है। हमें कहां से मिलती है? मैटरनल ब्लड से मिलती है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एपिब्लास्ट फिर से डिवाइड होता है, सेल रीअरेंज होकर एंडोडर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोडर्म बनाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। सिफेलिक और कोडल एंड के बाद इस एंड से क्या होता है आपका? मेसोडर्म। या तो पैचेज में बनता है या रेगुलर बन सकता है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि एपिब्लास्ट सेल दोनों साइड से डिवाइड होना शुरू होता है और एक्टोडर्म बनाते हैं। और जो रोबर सेल जहां से डिजेनरेट हुए थे, यहाँ पर जो कैविटी बनती है, यहाँ पर क्या बन जाती है? कैविटी बन जाती है। तो ये हमारा गैस्ट्रुलेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो, कोई शक हो, कोई सवाल हो तो पूछ ले। सिमरन, समझ में आया? डायग्राम बना लिए? पक्की बात? डायग्राम साथ साथ में आप ड्रा कर सकते हैं। बुक में दे रखे हैं ये सारी चीज? नहीं दी है? कोई बात नहीं, चलो।